हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। तो आज का देखिए जो मेरा वीडियो है वो गुड़हल के पौधे पे होने वाला है। तो मेरे गुड़हल के पौधे को आप देख सकते हैं कि इनकी क्या हालत है। अभी हमारे ये प्लांट्स जो थे वो डॉर्मेंसी में चल रहे थे। तो डॉर्मेंसी से बाहर आने के बाद हमें अपने इन प्लांट्स पे क्या काम करना है वही आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आपने अभी तक ये काम नहीं किया है तो अभी आप इसे कर लीजिए। तो हमें क्या क्या काम करना है वो सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाते जाती हूँ। अभी देखिए जो गुड़हल के पौधे हैं उनमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ शुरू हो गई है धीरे धीरे। तो यही टाइम है जब इस प्लांट में आपको ग्रोथ दिखने लगे तो हम इस पे काम करना शुरू कर सकते हैं। तो हमें इन पे क्या क्या काम करना है, तो हमें पहले प्लांट की प्रूनिंग करनी है और जिन्हें रिपोर्टिंग की ज़रूरत है उन प्लांट्स को रिपोर्टिंग भी करनी है और साथ ही हमें प्लांट्स को फर्टिलाइज़र भी देना है ताकि हम इनसे बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग पा सकें। तो देखिए मेरा ये जो प्लांट है इसके रूट्स आप देख रहे हैं ऊपर तक आ गए और ये प्लांट मेरा 4 से 5 साल पुराना है और इसी गमले में लगा हुआ है। तो अब ये रूट बाउंड हो चुके हैं और मुझे इन्हें बड़ा गमला देना होगा। इनके तने के साइज़ से ही आपको पता चल जाएगा कि ये प्लांट कितना पुराना है। फिर इधर देखिए मेरा ये जो प्लांट है ये हालांकि रूट बाउंड नहीं हुए हैं, ये अभी इस गमले में चल सकते थे, लेकिन जो इसका गमला है वो टूट गया है। ये मुझे इसको भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। और देखिए इस प्लांट को देखिए, इसकी जो तने हैं ये कितने पतले हैं, तो इनके जो रूट्स हैं वो इतने ज़्यादा बाउंड नहीं हुए होंगे। जितने मोटे रूट्स होते हैं उतने बाउंड होते हैं। ये देखिए ये गमला चूँकि यहाँ से टूट गया है तो मुझे इस प्लांट को रिपोर्ट करना ही होगा, वरना मैं अभी इस प्लांट को इसी में चलने देती, सिर्फ अच्छे से फर्टिलाइज़र देती। तो आपको अपने प्लांट्स को खुद ही एसेस करना है कि आपको उन्हें रिपोर्ट करने की ज़रूरत है कि नहीं, प्रूनिंग करने की ज़रूरत है कि नहीं। फर्टिलाइज़र तो हमें सारे प्लांट्स में देना ही है। तो चलिए मैं आपसे काम शेयर करते जाती हूँ कि मैंने क्या क्या काम किया है। हालांकि ये अलग अलग दिनों का वीडियोस रहेगा, मैंने एक दिन पूरा काम नहीं किया है, धीरे धीरे करके मैं ये करती गई हूँ। तो अगर आपने भी ये सारे काम नहीं किए हैं तो आप ये सब काम अभी कर लें ताकि हमें प्लांट से अच्छी फ्लावरिंग मिले। तो सबसे पहले तो है कि आप देख सकते हैं कि गमले में नीचे वीड्स है, तो वीड्स को हटानी है और प्रूनिंग हमें बहुत पहले ही कर देनी चाहिए थी। फरवरी मिड तक प्रूनिंग का बेस्ट टाइम होता है जब प्लांट्स में ग्रोथ दिखने शुरू हो जाते हैं। तो आपको लगता है अगर आपके प्लांट्स को प्रूनिंग की ज़रूरत है तो आप अभी उसे प्रून कर दीजिए। और प्रूनिंग से 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है, दूसरी उनकी शेप भी अच्छी होती है और प्लांट जो है वो और बुशी होते हैं। जहाँ से आप ब्रांचेस काटेंगे वहाँ से न्यू ब्रांचेस आएंगी और प्लांट का जो शेप है वो भी अच्छा हो जाता है। वरना अगर आप सिर्फ एक ही ब्रांच छोड़ देंगे तो प्लांट्स हैं वो थोड़े लेगी से हो जाते हैं। तो उन्हें गोल शेप देने के लिए प्रूनिंग करते रहना चाहिए। तो देखिए मैंने अपने सारे प्लांट्स की प्रूनिंग कर दी है। तो जो लंबे लंबे ब्रांचेस दिख रहे थे देखिए सबको मैंने छोटा कर दिया है। हाँ, लेकिन जो आपके छोटे प्लांट्स होते हैं उन्हें प्रून करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए प्रूनिंग के बाद जो हम नेक्स्ट काम करेंगे वो है इस प्लांट की रिपोर्टिंग। तो देखिए इसको मैं 14 इंच के गमले में लगाने वाली हूँ। अभी ये 10 से 12 इंच के गमले में था। और जो भी गमले हम यूज़ करेंगे उसमें ये ध्यान रखना है कि उसमें ड्रेनेज होल हो और ड्रेनेज होल को हम कवर करके रखें। और देखिए यहाँ पे मैंने मिट्टी इसके लिए थोड़ा सा रखा है सॉइल और उसमें साथ में मिलाया है वर्मी कंपोस्ट। तो अभी मेरे पास नीम खली नहीं है इसलिए मैं बाद में दूँगी। उसके बाद देखिए गमले में थोड़ा सा मैंने उस सॉइल को भर दिया है और अब हम निकालेंगे इस प्लांट को। कि इसको मैं वैसे ही प्लेस करूँगी, ज़्यादा इसके रूट बॉल को डिस्टर्ब नहीं करूँगी। तो देखिए ये प्लांट जो प्लास्टिक के गमले से बहुत ही आसानी से निकल जाता है। आप गमले को पैरों से सपोर्ट देकर आराम से निकाल सकते हैं। ये तो साइड से मैं इसके सिर्फ मिट्टी जो है वो थोड़ी सी लूज़ करूँगी। और एक बार मैंने इस प्लांट को पूरी तरह से इसके सॉइल को हटा के रूट्स रिपोर्ट कर दिया है। तो ये चेक कर लिया है कि इसमें किसी तरह का कोई बास्केट तो नहीं है, इसलिए इस प्लांट को मैं अब ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगी, क्योंकि अगर हम ज़्यादा रूट्स को डिस्टर्ब करेंगे तो प्लांट को स्टेबल होने में टाइम लगेगा। तो देखिए इस तरह से साइड से मिट्टी ढीली करने के बाद फिर मैं इसको इस तरह से प्लेस करने के बाद साइड से इसमें मिट्टी भरते जाऊँगी। तो अगर आपको भी लगता है कि आपके प्लांट्स को रिपोर्टिंग की ज़रूरत है तो अभी बेस्ट टाइम है कि आप अपने प्लांट्स को रिपोर्ट कर ले, क्योंकि अभी का जो टाइम होता है वो वेदर यहाँ बहुत ही अच्छा होता है, ना ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है। तो इस क्लाइमेट में जो प्लांट्स है वो अच्छे चल जाते हैं। और देखिए थोड़ा सा मिट्टी भरने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा और वर्मी कंपोस्ट दे रही हूँ अपने प्लांट्स में साइड से। और उसके बाद मैं और मिट्टी इसके ऊपर से भरूँगी। तो इससे क्या है कि प्लांट्स ज़्यादा अच्छे ग्रो कर पाएंगे और हम 2 लेवल पे इन्हें कंपोस्ट अवेलेबल रहेगा, जिससे कि प्लांट्स में अच्छी ग्रोथ होगी। तो रिपोर्टिंग करते वक्त ही हम इसे अच्छे से सॉलिड फर्टिलाइज़र दे देंगे। तो आगे हम इन्हें सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे तो हमारा प्लांट्स जो है वो अच्छे से ग्रो करेगा। तो देखिए जो हमारा हिबिस्कस का प्लांट होता है वो हैवी फीडर तो होता ही है, साथ में जो पुराने प्लांट्स होते हैं उनको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है
और बड़े गमले में हमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र देना होता है, तो आप गमले के साइज़ के हिसाब से हमेशा फर्टिलाइज़र दें। फिर देखिए एक ये प्लांट जो है मेरा हिबिस्कस का, इसमें मुझे रिपोर्ट नहीं करना है, इसमें सिर्फ फर्टिलाइज़र देना है। तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं कौन सा फर्टिलाइज़र दूंगी। मैं इसी तरह से बाकी प्लांट्स को भी दूंगी। तो सबसे पहली चीज़ तो जो करनी है वो हमें ऊपर के वीड्स को हटा के और प्लांट की हल्की हल्की गुड़ाई करनी है। तो देखिए इसके भी रूट्स काफ़ी ऊपर तक आ चुके हैं, तो इन्हें मैं इस साल नहीं अगले साल लेकिन मुझे इन प्लांट्स को भी रिपोर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो रूट्स हैं वो काफ़ी जल्दी ग्रो कर रहे हैं और जब रूट्स ग्रो होते हैं तभी प्लांट्स में ग्रोथ होती है। तो देखिए इसमें मैं जो फर्टिलाइज़र दे रही हूँ ये है वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, एप्सम सॉल्ट और फंगिसाइड। सिर्फ इतनी ही चीज़ें अभी मैं इस प्लांट में दूंगी, फिर आगे जाके हम लोग इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहेंगे। तो अभी के टाइम में सॉलिड फर्टिलाइज़र देने से प्लांट में बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है और आगे हमें फ्लावरिंग के लिए इसमें कुछ और फर्टिलाइज़र्स देना होगा। तो आगे जब मैं इन प्लांट्स पे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र घर की बनी हुई चीज़ें को दूंगी तो मैं आपसे वो भी शेयर करूंगी कि अच्छे फ्लावरिंग के लिए हमें इसमें कौन सा ऑर्गेनिक फ़र्टिलाइज़र हम घर पे बनाया हुआ फ़र्टिलाइज़र ईज़िली जिसको बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगी। तो अगर चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बहुत ही अच्छी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स के लिए, जिससे आप बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग अपने हिबिस्कस प्लांट से ले पाएंगे। तो देखिए अब इस तरह से फर्टिलाइज़र देने के बाद हम इसे पानी डाल के इसको जहाँ पे था प्लांट को वहीं पे प्लेस कर देंगे। लेकिन जिस प्लांट को हमने रिपोर्ट किया है उस प्लांट को अभी हमें कुछ दिनों के लिए शेड में रखना होगा और 2 से 4 दिनों के बाद आप फिर से उसे धूप में रख सकते हैं। और थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।